हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, मेरा नाम अमृता सिन्हा है और आप देख रहे हैं मेरा चैनल लाइफस्टाइल हमारी। बहुत दिन हुए आपसे मुखातिब हुए, बहुत दिनों के बाद आपसे बातें हो रही हैं। और इन दिनों मैं हूँ थाईलैंड में, बैंकॉक और कराबी की यात्रा करते हुए। तो चलिए जोड़ते हैं आपको भी अपनी यात्रा से। देखिए, रात के करीब करीब 12 बज रहे हैं और ये देखिए सी बीच और सी का नज़ारा। बिल्कुल अंधेरा है और ये सफ़ेद सफ़ेद जो लहरें आ रही हैं कितनी खूबसूरत लग रही हैं। देखिए, पूरी रवानी से बिल्कुल बह रहे हैं। शाम के वक्त तो बहुत ज़्यादा ही वेव्स थे। अभी तो आपको कुछ दिख नहीं रहा होगा, बिल्कुल अंधेरा अंधेरा सा दिख रहा है, पर लोग बहुत जागे हुए हैं। ये देखिए, ये हमारा रिजॉर्ट है, लेकिन अभी सूना हो गया है क्योंकि बहुत कम लोग दिख रहे हैं। ज़्यादातर लोग बाज़ार के आसपास और कुछ नाइट लाइफ में बिज़ी हैं। तो ये एक नज़ारा आपको दिखाया मैंने कराबी बीच का। कराबी में आज हमारा तीसरा दिन है। सुबह हो चुकी है और सुबह का नाश्ता वगैरह करके हम आए हैं स्विमिंग के लिए। तो ये रिज़ॉर्ट के स्विमिंग पूल में स्विमिंग करने के बाद हम लोग तैयार होकर आज निकलेंगे रायले बीच के लिए। रायले बीच यहाँ से करीब करीब 1 घंटे की दूरी पर है। और भी बीचेस हैं, जैसे फीफी आइलैंड भी है। तो फ़िलहाल हम लोग रायले बीच ही जाएंगे। तो अभी तो मैं जल क्रीड़ा कर रही हूँ, आप देख रहे हैं। और इसके बाद फिर तैयार होना है और तैयार होकर हम लोग निकल पड़ेंगे रायले बीच के लिए, जो कि हम लोग बोट से, यहाँ से हम लोग कैब से जाएंगे, कुछ दूरी तय करेंगे और उसके बाद वहाँ से फिर बोट से करीब करीब 1 घंटे समय लगेगा रायले बीच पहुँचने में। तो बस मैं इंतज़ार कर रही हूँ कि अश्विन भी आ जाए, उसे भी स्विमिंग करना है। मैं तो स्विमिंग कर ले रही हूँ और उसके बाद फिर बस तैयार ही होना है। फ़िलहाल देखिए, मेरी जल क्रीड़ा, मुझे वैसे ही पानी बहुत पसंद है। तो बस इसके बाद हम लोग तैयार होकर निकलेंगे। और यहाँ देखिए, मेरे जाने के बाद अश्विन आ गया है स्विमिंग के लिए। बस उसकी स्विमिंग पूरी होगी और हम लोग निकलेंगे रायले बीच के लिए। और ये वीडियो मैं अपने फर्स्ट फ्लोर में जो रूम है वहीं से ले रही हूँ, इसीलिए बहुत क्लियर नहीं आया है। बीच में कई पेड़ भी आ गए हैं। ये देखिए, पेड़ पौधे घने हैं, तो मेरे कैमरे के बीच में आ गए हैं। तो थोड़ी बहुत झलक आपको मिल जाएगी उसकी स्विमिंग के लिए। ये देखिए, और ये स्विमिंग अश्विन की पूरी हुई और वो अब बस चलिए हम रायले बीच की तरफ चलते हैं। तो ये देखिए, हम लोग तैयार होकर निकल पड़े हैं नाव से रायले बीच की तरफ। हमारी नाव में और भी यात्री थे अलग अलग देशों के। ये छोटी सी नाव थी, बहुत ज़्यादा लोग नहीं थे। बस ये देखिए, नाव चलने की तैयारी में है और नाविक उसे चला रहा है। बस मोटर स्टार्ट ही होने वाला है। बस करीब करीब 1 घंटे की बात थी, लेकिन मुझे लगता है कि 1 घंटे के पहले ही हम लोग पहुंच गए थे। तो ये देखिए, यहाँ से विराट पानी और आकाश। पानी को छींकते हुए
नाव हमारी लगातार आगे बढ़ रही थी और किनारा शायद बहुत दूर नहीं है, बस अब हम अपनी मंजिल के बहुत पास आ गए हैं। तो सबकी नज़र उस पार थी, सबको पहुंचने की जल्दी थी क्योंकि वापसी भी हमें 6 बजे तक कर लेना है। तो अभी तो खैर भरी दोपहर में बहुत कड़ी धूप है और ये लीजिए देखिए, हम अपने सामान के साथ नीचे उतर गए हैं। घुटने तक पानी में उतारा उसने। तो हम लोग तो क्रॉक्स पहन कर के आए थे तो हमें ज़्यादा परेशानी नहीं हुई। बाकी लोग अपनी चप्पल जूते अपने हाथ में लिए नाव से उतरे। ये देखिए बीच-बीच में छोटी-छोटी सी नाव भी पड़ी है और इसे हायर करके लोग समंदर में सेल करेंगे। और ये एक झलक मैं वहाँ रायले बीच की ले रही हूँ, आप देखिए। यूँ ही घूमते-घामते हम पहुँचे एक लेन में जहाँ बहुत सारे कैफ़े थे और बहुत सारे शॉप्स भी थे। तो हम लोग एक कैफ़े में रुके जहाँ हमें लगा कि लंच लेना उचित रहेगा क्योंकि बहुत चुनाव करना पड़ता है दरअसल कि कहाँ जाएँ। तो ये देखिए यहाँ हम लोग रुके हैं और सबसे पहले हमने नारियल का ऑर्डर दिया और नारियल पी रही हूँ मैं। बहुत ही स्वादिष्ट पानी था। तो ये देखिए, बहुत खुश हुई मैं नारियल पीकर, बहुत प्यास लगी थी और इतना मीठा पानी था कि हमारे यहाँ जो नारियल मिलता है उससे अलग स्वाद था, बहुत ही मीठा। और साथ में कुछ और पेय का ऑर्डर दिया और पिज़्ज़ा दिया। आम भी खाया हमने यहाँ का, ये देखिए अभी आपको दिखेगा, ये बहुत खूबसूरती से आम कटा है। बर्गर, पिज़्ज़ा, तो ये सब अच्छी तरह से लंच लेकर हम निकले। उस लेन के बाहर देखिए, मैं लेन को दिखा रही हूँ जहाँ सैलानी बैठे लंच कर रहे हैं और गपशप भी कर रहे हैं। इसके बाद कुछ लोग समंदर की तरफ भी हैं, लहरों के से खेल रहे हैं, पानी के भीतर गए। ये देखिए अश्विन निकल पड़ा है कायाकिंग के लिए। तो मेरी तो हिम्मत नहीं थी कि समंदर में ज़्यादा कायाकिंग या फिर कोई और स्पोर्ट्स करूं। तो हम लोग दोनों बस वहीं पाइन ट्री के नीचे बैठकर नज़ारे देख रहे थे। सैलानी धूप सेक रहे थे क्योंकि उनको सनबर्न उनके लिए अच्छा लगता है उनको। हमें तो बस छाया चाहिए थी, तो हम लोग पाइन ट्रीज़ को ही देख रहे थे सिर्फ। और धूप थोड़ी कम हो तो मैं फिर पानी में जाऊं, बस इसी का इंतज़ार कर रही हूँ। ये एक झलक देखिए किनारे की और लोग बाग की। हमारे साथ भी एक और फैमिली बैठी है क्योंकि उन्हें भी शायद छाया चाहिए थी। और अब देखिए पाइन ट्री की एक झलक। बहुत ही कटीले झाड़ियाँ हैं और पत्ते भी बहुत ही कटीले हैं, देखिए आप ध्यान से। इसलिए हम छूने की हिमाकत नहीं कर सक रहे थे, वरना जी कर रहा था इसके फल तोड़ लूँ। हालाँकि कोई भी किसी चीज़ को छू नहीं रहा था, सब अपनी-अपनी मस्ती में अपने आप में ही मस्त थे। बस सबको बस समंदर से ही वास्ता था, सब समंदर में जा रहे थे। कुछ वहाँ वाटर स्पोर्ट्स भी कर रहे थे, कुछ बोट में भी अटखेलियाँ कर रहे थे। तो बस और कुछ वहीं पे धूप सेक रहे थे। ये देखिए बड़े से चट्टान बहुत दिखे हमें दूर-दूर भी। बहुत पहाड़ नहीं कहेंगे, बहुत ही विशाल चट्टान थे आस-पास, जो दिखने में बहुत खूबसूरत लग रहे थे समंदर के हरे पानी के साथ। और ये देखिए मैं बस एक
टच करने की कोशिश कर रही हूँ फ्रूट्स को। और अब तैयारी है मेरी पूरी पानी में जाने की। ये देखिए, मुझे पहचानना तो मुश्किल होगा। यहाँ पे ये एक लाइन दिख रहा है उधर, तो ये शायद लाइन बैरियर है कि यहीं तक जा सके। अश्विन नहा रहा है, अश्विन आ चुका है कायाकिंग करके। ये देखिए, बहुत दूर तक देखिए ये दौड़ कर जाना चाह रहा है, जा भी रहा है। मैं भी गई थी इतनी दूर तक, हालांकि बहुत तस्वीरें नहीं आ पाई हैं। लोग बहुत थे और मज़े से बिल्कुल अंदर तक। बच्चे भी, काफ़ी बच्चे भी थे जो कि जा सकते थे। तो बिल्कुल निडर होकर के सब समंदर में नहा रहे थे। देखिए कितने लोग हैं, अलग अलग देशों के, अलग अलग प्रांतों के। तो और सब बस नहा धो के उसी पानी में फिर चेंज कर लेंगे वहीं पर, फिर निकल कर वापस जाएंगे हम नाव से। तो बस झटपट नहा करके हम भी कपड़े बदल लिए और जो कुछ हम लेकर आए थे, कुछ स्नैक्स, थोड़ा उन्हीं को खा लिया। पानी था ही साथ में, और फिर हम लोग बस अब वापसी के लिए निकल पड़े। अभी ये देखिए, मैं चेंज कर बिल्कुल भीगी भागी सी, बाल बिल्कुल भीगे हैं और कपड़े भी बदल लिए मैंने। अभी भी धूप है काफ़ी। ये देखिए कुछ तस्वीरें अश्विन की, और बस अश्विन भी अब निकल कर चेंज करेगा और हम लोग अब जाने की तैयारी में हैं। एक बार फिर एक झलक लहरों की, जो किनारे पर आते ही बिल्कुल शांत से बिल्कुल चुपचाप हो जाते हैं, और दूर जाकर इतनी उछाल में, इतने शोर में। और ये देखिए, मैं अब तैयारी में हूँ कि वापस जाना है। बाल बिल्कुल भीग चुके हैं, चिपक भी गए हैं। नमकीन पानी में वैसे ही डूबने से लगेगी ही, और बहुत फ्रेशनेस नहीं लग रहा है क्योंकि शावर नहीं ले पाई हूँ। अब वापस जाकर ही शावर लेना होगा। तो ये देखिए एक झलक और इन चट्टानों की, इस रायले बीच की, कुछ लोगों की। दूर से कितना खूबसूरत लग रहा है। तो ये धूप छाँव सा बार बार हो रहा है, कभी धूप हो जा रही है, कभी हल्की सी छाँव। और इस तरह हम लोग अब बस समेटने वाले हैं। मानिक भी अब उठेंगे, और ये देखिए हम लोग चल पड़े अपनी मंजिल की ओर। तो बताइएगा दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और संभव हो तो कमेंट्स भी ज़रूर कीजिएगा। तो ये देखिए, आज की यात्रा हमारी यहीं समाप्त होती है, और मैं इसी के साथ आपसे इजाज़त भी चाहूँगी। और हमारी यात्रा तो अभी जारी रहेगी। आज ये हमारा तीसरा दिन पूरा हुआ यहाँ कराबी में, और इसके बाद फिर कल दोपहर तक हम लोग फिर एयरपोर्ट में होंगे वापस बैंकॉक जाने के लिए। शुक्रिया।